हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने 10.2 एक्सरसाइज का प्रीवियस लेक्चर जो इंट्रोडक्शंस था उसमें काफ़ी कुछ पढ़ा था हमने। एक बार बता देता हूँ बेटा हमने क्या क्या पढ़ा था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था जिसमें हमने ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था। देन उसके बाद डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स किया था हमने। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एडिशन में हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी जैसे कोमोटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है। देन उसके बाद बच्चों हमने क्या था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, मींस एक वेक्टर को एक स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। देन उसके बाद हमने क्या था बच्चों, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था कि किसी वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वो हमने वहां पे पढ़ा था। क्लियर है। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो कौन सा था बच्चों? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है यही सीखना है आज हमें। सबसे पहले क्या सीखना है? यूनिट वेक्टर मीन्स किसी वेक्टर का, हमें कोई वेक्टर गिवन होगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो क्या बच्चों इसकी डेफिनेशन कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब क्या बच्चों कि किसी वेक्टर की ही डायरेक्शन में उसका क्या निकाल दें? यूनिट वेक्टर चाहिए। क्लियर है। किसी वेक्टर की ही डायरेक्शन में मीन्स जो वेक्टर हुआ जैसे ए वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में उसका क्या निकाल दें? यूनिट वेक्टर निकाल दें। या फिर क्या बोल सकते हैं, और सिंपली यूनिट वेक्टर ऑफ सिंपली यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर क्या होगा? अगर बच्चों देखो मैं ग्राफिकली बताऊं, मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। क्या ये वेक्टर ए वेक्टर है? ठीक है। इस ए वेक्टर का मुझे क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5 यूनिट्स। 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स है। क्लियर बच्चों। ये ए वेक्टर में गिवन है। इस ए वेक्टर का हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए बच्चों? यूनिट वेक्टर चाहिए। तो देखो यूनिट वेक्टर चाहिए तो बेटा ये जो 5 यूनिट था ना, इसका 1 यूनिट, ये 1 यूनिट क्या कहलाएगा? और सेम ए डायरेक्शन, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन थी ना, उसी डायरेक्शन में 1 यूनिट क्या कहलाएगा? ए कैप। ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। ए कैप से किसको डिनोट करते हैं? हमें यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। क्लियर बच्चों। तो मीन्स ये ए कैप क्या आएगा? हमारा यूनिट वेक्टर आएगा। किसका? ए वेक्टर का। ये एक 1 यूनिट का पोर्शन। क्लियर है। किसकी डायरेक्शन में? ए वेक्टर की डायरेक्शन में। तो हमारे पास जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? मान लो एक वेक्टर ए गिवन हमें क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक वेक्टर गिवन है। इसका हमने क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं? अभी भी बताया मैंने, ए कैप से। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बच्चों। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वो वेक्टर देन डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बच्चों। क्लियर बेटा, कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर? क्लियर बेटा यहां तक? मींस यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे? ए कैप से। अगर ए वेक्टर और उसका हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वो वेक्टर सेम देन डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। और ग्राफिकली मैंने बता दिया बच्चों, अगर ए वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 यूनिट्स है, तो ए कैप क्या आएगा? मीन्स यूनिट वेक्टर क्या आएगा? इस ए वेक्टर का क्या आएगा? एक यूनिट का वेक्टर। ये एक यूनिट का वेक्टर क्या कहलाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है बच्चों। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या करना हमें। देखो बच्चों, देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, या यहीं से भी निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल बाद में कर लेते हैं। पहले यहां से अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो ऐसे नहीं आ जाएगा? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर सेम। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जो आई का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, वाई के जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, और सेम के की कंपोनेंट का स्क्वायर, और क्या कर देते हैं? अंडर रूट कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास बच्चों? अंडर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो आएगा बच्चों ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले या फिर क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। और ए वेक्टर क्या है, वैल्यू पुट कर दो। ए वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, यूनिट वेक्टर आ गया, किसका, ए वेक्टर का। क्लियर है। अब देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा। एक ए वेक्टर में गिवन है और ए वेक्टर किस फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है, क्योंकि इसको क्या बोलते थे हम, कंपोनेंट की फॉर्म में बोलते थे ना। तो ये वेक्टर ले लिया बच्चों हमने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के 2k कैप। क्लियर है। इस वेक्टर का हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही निकालते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे बी वेक्टर होता तो क्या करते, बी कैप करते, बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देते। क्लियर है। अब देखो, अगर ए वेक्टर देखिए हम, ए वेक्टर क्या है यहाँ पे, आई कैप, वैल्यू पुट कर रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के 2k कैप। और इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, चेक करो बच्चों, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप का जो कंपोनेंट है वो कितना है, 1 है, मीन्स 1 का स्क्वायर 1, प्लस जे कैप का कंपोनेंट भी कितना है, 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस के कंपोनेंट कितना है, के का कंपोनेंट कितना बच्चों 2, मीन्स 2 का स्क्वायर 4। तो कितना है बच्चों 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 इज 6, मीन्स अंडर रूट 6 क्या है इसका मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस बोल सकते हैं। तो नीचे कितना है, रूट 6 आया। क्लियर है। तो हमारे पास जो ए कैप आया मीन्स यूनिट वेक्टर किसका, ए वेक्टर का, वो कितना आया, 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप और प्लस 2/√6 के कैप। तो ये क्या आ चुका हमारे पास, एक यूनिट वेक्टर आ चुका है। याद रखना बच्चों, क्या आ चुका हमारे पास, ये एक यूनिट वेक्टर आ चुका है। तो क्लियर है बेटा, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सब कुछ क्लियर है। क्लियर बच्चों इतना। अगर ग्राफिकली देखें तो भी क्लियर होगा, मीन्स 1 यूनिट, जो 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और डायरेक्शन सेम जो वेक्टर की होगी वही क्या होगी, यूनिट वेक्टर की होगी। क्लियर बेटा, क्लियर यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्या था नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारे पास, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। क्या नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, ऑफ ए वेक्टर्स। अगर बेटा अगर दो वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है, तो या तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे या फिर एक ही लाइन में होंगे। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों, कोलिनियर वेक्टर्स वही तो होते हैं जब दो वेक्टर्स या तो पैरेलल हो या फिर दोनों एक ही लाइन में हो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे बच्चों मैंने एक ए वेक्टर ले लिया, ये क्लियर है। अब ये तो है नहीं, अगर दो वेक्टर्स होंगे और वो कोलिनियर है तो एक वेक्टर ए ये है तो दूसरा वेक्टर ऐसे तो हो नहीं सकता, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, लेकिन बेटा वेक्टर्स तो पैरेलल होंगे तभी तो क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे, पहले बता चुका हूं। और बी वेक्टर बच्चों मैंने मान लो या फिर बी वेक्टर मैंने कुछ ऐसे ले लिया अपोजिट डायरेक्शन में, बी वेक्टर ऐसे ले लिया, तो बेटा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही क्या है, कोलिनियर तो है। डायरेक्शन अपोजिट हो सकते हैं बेटा लेकिन पैरेलल तो है, पैरेलल तो इट मींस क्या है, ये कोलिनियर है। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक मैग्नीट्यूड का डिफरेंस और डायरेक्शन का डिफरेंस है। क्लियर है। या फिर एक मैं सी वेक्टर लेता हूं इसी डायरेक्शन में, सी वेक्टर मैंने ऐसे लिया, क्लियर है, ये क्या लिया मैंने, सी वेक्टर। अब सी वेक्टर की डायरेक्शन और ए वेक्टर की डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। तो मैं ए वेक्टर और सी वेक्टर की बात करता हूं पहले, ए वेक्टर और सी वेक्टर की, देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक ही तरफ है दोनों की डायरेक्शन। तो क्या मैं इस ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इक्वल होगा किसके,
सम कांस्टेंट, वो सम कांस्टेंट मैंने क्या मान लिया, लैम्डा, और इनटू में, या फिर बच्चों यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि सी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है, इसलिए सी वेक्टर किसके इक्वल होगा, इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल तो होंगे ना बच्चों ये, कब होंगे इक्वल, जब मैंने ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, सम लैम्डा मीन्स कुछ ना कुछ स्केलर से, मैग्नीट्यूड। देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर में किस चीज का डिफरेंस है, दोनों वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड का ही तो डिफरेंस है, और मैग्नीट्यूड सेम करने के लिए मैंने क्या कर दिया, किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों ही वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस लैम्डा को क्या बोलते हैं बच्चों, सम नंबर बोल सकते हैं, सम कांस्टेंट नंबर। क्लियर है, क्लियर बच्चों। ऐसे ही सेम ए वेक्टर और बी वेक्टर में अगर मैं कुछ रिलेशन निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, देखो दोनों ही वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है, दोनों ही वेक्टर पैरेलल हैं, तो इट मींस क्या है, कोलिनियर तो है। क्लियर है, लेकिन रिलेशन कैसे लिख सकते हैं यहां से, अगर मुझे कोई रिलेशन यहां से लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखो बेटा, एक तो ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल होगा, सबसे पहली बात तो ये। देखो इस वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, ए वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड और बी वेक्टर की डायरेक्शन इससे बिल्कुल अपोजिट है, तो माइनस तो जरूर आएगा। क्लियर है, लेकिन इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है, कम है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो मैं कुछ ना कुछ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, और वो लैम्डा जो कांस्टेंट नंबर होगा, सम नंबर होगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या बच्चों, रिवर्स है। तो यहां से रिलेशन क्या आया, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स पैरेलल है तो वो कोलिनियर होंगे, तो क्या निकला यहां से कंक्लूजन, ये दोनों कंक्लूजन निकले बच्चों। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए वेक्टर इक्वल होगा प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो कोलिनियर वेक्टर्स है तो पैरेलल तो होंगे ही होंगे, वैसे इतना हो सकता है कि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो और डायरेक्शन अलग हो सकती है। अगर डायरेक्शन अपोजिट हुई तो माइनस आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड अगर सेम हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैग्नीट्यूड में अगर कुछ डिफरेंस हुआ तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डायरेक्शन सेम हुई तो प्लस आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो हमारे पास यहां से क्या कंडीशन आ गई कोलिनियरिटी की, कि ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मींस ऐसी कंडीशन प्रूव कर दें तो क्या बन जाएगा, वो दोनों वेक्टर से कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा ये सब कुछ। एक एग्जांपल लिया हमने, क्या, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, कि so that these two vectors are collinear, कौन से दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना है वो बता देता हूं। ए वेक्टर में दिया गया बच्चों क्या, 2i कैप माइनस के 3j कैप और बच्चों +4k कैप, और एक बी वेक्टर दिया गया है क्या, -4i कैप और बच्चों +6j कैप, और क्या दिया हमें, -8k कैप, ये दिया गया है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। ये दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया हमें, इन दोनों वेक्टर्स को हमें क्या प्रूव करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। अगर मुझे कोलिनियर प्रूव करना है तो इन दोनों वेक्टर्स में क्या ले आऊं, कुछ ना कुछ कंडीशन, जैसे यहाँ पे लेके आए थे ऐसे ही कोई ना कोई क्या लेके आनी है, हमें कंडीशन लेके आनी है। तो क्या मैं इस बी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, -2 क्या निकाल लिया मैंने कॉमन, तो क्या आया 2i कैप माइनस के 3j कैप और +4k कैप, लिख सकते हैं या नहीं बच्चों। मैंने किसको लिखा है, बी वेक्टर को, बी वेक्टर में से क्या निकाल लिया, थ्रू आउट मैंने -2 निकाल लिया। क्लियर है, उसके बाद क्या आएगा, बी वेक्टर इक्वल टू -2, और चेक करो बच्चों ध्यान से, 2i कैप माइनस के 3j कैप +4k कैप क्या है, ए वेक्टर ही तो है। तो क्या लिख दिया मैंने इसकी जगह, -2 और इनटू में ए वेक्टर, और चेक कर लो अब ये कंडीशन कैसी आ चुकी है, यही तो है ये कंडीशन जो अभी अभी निकाली थी हमने, कि तो अगर टू वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है, तो कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए।
क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो इट मीन से दोनों ही वेक्टर्स क्या हो चुके हैं, कोलिनियर हो चुके हैं। कौन कौन सा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा होगा सर यहाँ पे तो बी वेक्टर इक्वल टू -2 ए वेक्टर आया और यहाँ पे अपने ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बी वेक्टर निकाल रखा। बेटा वो तो मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा होता तो बेटा यहाँ पे रिवर्स हो जाता। अगर इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो हम क्या लिखते, क्या लिखते हैं यहाँ पे कि क्या लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू सम लैम्डा इनटू में, सम लैम्डा इनटू में सी वेक्टर लिख देते हैं। उससे चेंज नहीं होगा, बस कंडीशन आनी चाहिए। क्लियर है कि कंडीशन कैसे निकालनी। क्लियर है क्या बच्चों। तो इट मीन ये दोनों ही वेक्टर्स क्या हो चुके हैं, कोलिनियर हो चुके हैं। बेटा कमेंट जरूर करनी है इन टॉपिक्स के बारे में कि तुम्हें ये चीजें क्लियर है या नहीं, ठीक है, कमेंट जरूर करनी है। तो बहुत ही अच्छे टॉपिक है और इजी लग रहे होंगे, अब इतना मुश्किल नहीं है बेटा। हाँ स्टार्टिंग में मानता हूँ कि स्टार्टिंग में कुछ मुश्किल जरूर लगा होगा तुम्हें पोर्शन, अदरवाइज अब बेटा टॉपिक ऐसे आ चुके हैं, हम जो मेहनत का काम था, जो मुश्किल काम था वो कर चुके हैं। तो अब तुम्हें ये चीजें सारी इजी लगनी चाहिए। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बच्चों, क्या, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज। मींस अगर कोई हमें वेक्टर दे रखा है किस फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो उसकी हम डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे और डायरेक्शंस रेशोज कैसे निकालेंगे। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्या टॉपिक है बच्चों हमारा नेक्स्ट है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज। अगर हमें कोई वेक्टर दे रखा है किस फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में, तो वहां से हम डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चेक करेंगे यहाँ से। क्लियर। बहुत सारे बच्चे बेटा यहाँ से कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैसे कोई वेक्टर अगर मेरे दे रखा है कंपोनेंट के फॉर्म में तो कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे। और बेटा 1 या 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक कुछ डीपली करवाता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे क्या निकालना हमें, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज। मींस फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशोज ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशोज ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। क्लियर है। तो एक वेक्टर गिवन है बच्चों में, मान लेते एक ए वेक्टर है। ए वेक्टर क्या दिया हमें, आई कैप प्लस के 2j कैप और प्लस के 3k कैप। ये एक वेक्टर है। हमें ऐसे पेपर में वेक्टर गिवन मिलेगा बच्चों और यहां से वो पूछ लेगा कि इसकी डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज निकालो इस वेक्टर के। क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्शंस रेशोज निकालना तो बहुत ही इजी है। कोई भी वेक्टर जो हमें दे रखा है और उसके हमें क्या निकालने हैं बच्चों, अगर डायरेक्शन रेशोज निकालने हैं तो डायरेक्ट क्या काम करना तुम्हें, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए वेक्टर। क्या काम करना है तुम्हें, डायरेक्ट जो आई कैप का कंपोनेंट वो लिखो क्या है 1, जे कैप का कंपोनेंट क्या है 2 तो क्या लिखो 2, और के कैप का कंपोनेंट क्या है 3। तो बेटा ये क्या हो जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन रेशोज हो जाएंगे किसके, गिवन वेक्टर के। क्या काम करना है, जब भी डायरेक्शन रेशोज निकालनी हो तो जो गिवन वेक्टर है उसके डायरेक्ट क्या करने हैं, आई का कंपोनेंट लिख दो, जे का कंपोनेंट लिख दो और के का कंपोनेंट लिख दो। क्लियर है बच्चों। अगर हमें निकालनी है डायरेक्शंस कोसाइन तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर निकालनी तो कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इजी है। और बेटा इन चीजों में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कैसे निकालनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शंस कोसाइंस निकालने तो कैसे निकालेंगे, चेक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो बेटा जो वेक्टर तुम्हें गिवन है उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर में निकालना आता ही है। अगर मुझे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर और डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का
मैग्नीट्यूड ऐसे निकलता है, यूनिट वेक्टर तो ऐसे निकलता है। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्या है, वैल्यू पुट करो आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के 3 के कैप। और जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैं यहाँ पे साइड में निकाल लेता हूँ बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कंपोनेंट कितना है 1 मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस जे का कंपोनेंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के का कंपोनेंट कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 मीन्स कितना आया, कितना बच्चों ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 इज 13, 13 और 1 14 मीन्स कितना आया अंडर रूट 14 आया। क्या आ चुका अंडर रूट 14 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो नीचे कितना आया अंडर रूट 14 आया। क्लियर बेटा। तो हमारे पास ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर क्या आया 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप और प्लस 3/√14 के कैप। ये क्या निकाल चुके हैं हम, यूनिट वेक्टर। हमें निकालना क्या था बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैंने क्या बताया, जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है सबसे पहले उसका क्या निकाल लो, यूनिट वेक्टर निकालो। और यूनिट वेक्टर निकालना मैं सिखा चुका हूं। क्लियर बच्चों, क्लियर है। तो अब जो डायरेक्शन कोसाइंस थी वो क्या है हमारे पास, आई का जो आई कैप उसका कंपोनेंट क्या है 1/√14, तो 1/√14। जे कैप का कंपोनेंट क्या है 2/√14 और बेटा के कैप का कंपोनेंट क्या है 3/√14। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे हमारे पास है, क्या हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे, तीनों ही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। क्लियर है। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन से रेशियोज कैसे फाइंड आउट करना है, कुछ क्लियर हुआ यहां से, क्लियर है। और ये क्या है बच्चों, कंपोनेंट है किसके, यूनिट वेक्टर के, कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के क्या है ये कंपोनेंट्स। क्लियर है। अगर मैं बात करूं बच्चों, एक क्वेश्चन और यहीं से पुट आउट होगा कि अगर हमें एक यूनिट वेक्टर पहले ही गिवन है, अगर हमें पहले से ही क्या गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है, तो वहां से डायरेक्शंस रेशोज और डायरेक्शंस कोसाइन क्या होंगी। मैंने क्या बोला, ध्यान से क्वेश्चन सुनना है। हमें पहले से ही एक यूनिट वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है। क्लियर। तो वहां से डायरेक्शंस रेशियोज और डायरेक्शंस कोसाइन क्या होंगी, दोनों इक्वल नहीं होंगी क्या बच्चों। मान लो यही वेक्टर है, ये ए कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अगर ये ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये हमें गिवन है और हमें डायरेक्ट ये बोल दिया जाए कि इसका क्या निकालना है, डायरेक्शंस रेशियोज और डायरेक्शंस कोसाइन। देखो डायरेक्शंस कोसाइन तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आई कैप और जे कैप और के कैप के कंपोनेंट्स लिखते हैं, तो यहां से क्या हो जाएंगे, वो डायरेक्शंस रेशियोज हो जाएंगी। लेकिन जब डायरेक्शंस कोसाइन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसका क्या निकालते हैं, पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और यूनिट वेक्टर तो हमें गिवन ही है, उसी के तो क्या निकालने हमें, डायरेक्शंस रेशियोज और डायरेक्शंस कोसाइन। तो इट मींस क्या हुआ, यूनिट वेक्टर जब भी गिवन होगा तो बच्चों डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे बच्चों, इक्वल, आर इक्वल। ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना। ऐसी ऐसी चीजें बच्चों 1 मार्क्स में जरूर पूछ लेते हैं। क्लियर है बेटा, क्या क्लियर है। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन से रेशोज कैसे निकाले जाते हैं, कोई वेक्टर में कंपोनेंट की फॉर्म में अगर गिवन है। क्लियर बेटा, क्लियर यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं तो हम वहां से वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो फाइंड आउट करते हैं। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्या बच्चों हमारा टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो वहां से हम वेक्टर कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो बेटा इसको मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूं, जैसे हमें एक पॉइंट P गिवन है, ये क्या है पॉइंट P हमें यहाँ पे गिवन है, और P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लेते हैं हम क्या है x1 y1 और z1। ऐसे एक पॉइंट Q हमें गिवन है और इस Q के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x2 y2 और z2। क्लियर है। हमें 2 पॉइंट्स गिवन है P और Q, और यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। क्या किया हमने, मिलाया, और इसी साइड इसी डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, ये पी क्यू वेक्टर निकालना है। मैंने क्या बोला, अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है पी और क्यू, 2 पॉइंट्स गिवन है और हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्या करना हमें,
पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना। पी क्यू को क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पी क्या बच्चों, इनिशियल पॉइंट, क्यू क्या हमारा पास है, टर्मिनल पॉइंट। तो जब पी क्यू वेक्टर लिखेंगे तो कुछ ऐसे ही लिखेंगे, इनिशियल पॉइंट के नीचे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के नीचे टर्मिनल पॉइंट। क्लियर है। तो ये पी क्यू वेक्टर कैसे निकलेगा, किस फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में। बहुत ध्यान से सुनना है कैसे निकलेगा। देखो जो टर्मिनल पॉइंट है, मैं जो लैंग्वेज बोलता हूं बेटा उसको ध्यान से सुना करो। जो टर्मिनल पॉइंट है उसमें से क्या माइनस करना है, इनिशियल पॉइंट के कंपोनेंट्स। टर्मिनल पॉइंट के कंपोनेंट में से इनिशियल पॉइंट के कंपोनेंट्स क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो क्या आएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और साथ में i कैप। क्लियर है। क्लियर है क्या बच्चों, कैसे लिख रहे हैं, प्लस y2 माइनस y1 और साथ में j कैप, प्लस z2 माइनस z1 और साथ में k कैप। बस बच्चों क्या आ गया, हमारे पास एक वेक्टर आ गया। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है तो वहां से क्या निकाल दिया हमने, कि वेक्टर निकाल दिया। क्लियर है। अगर यही बच्चों ऐसे होता, अगर सिचुएशन कुछ ऐसे क्रिएट करें हम कि ये वेक्टर कुछ ऐसे होता, इस साइड पॉइंट क्या हमारा क्यू है, इस साइड पॉइंट क्या हमारा पी है, और डायरेक्शन अब की बार ऐसे होती, ऐसे होती। पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या थे बच्चों, x1 y1 z1 लिख देते हैं, x1 y1 और z1। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x2 है, y2 है और क्या है, z2 है। अब की बार देखो ध्यान से देखो, डायरेक्शन किस साइड है, डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है। तो मीन्स कैसे लिखा जाएगा वेक्टर, सबसे पहले तो वेक्टर लिखने का तरीका ही क्या होगा, क्यू क्या होगा बच्चों, क्यू पी वेक्टर होगा। बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने। कैसे देखो, क्यू क्या है, इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के नीचे टर्मिनल पॉइंट, तो क्यू पी वेक्टर। और कैसे निकालते थे अभी अभी बताया मैंने, अगर दो पॉइंट्स गिवन है और हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करते थे, टर्मिनल पॉइंट के कंपोनेंट में से क्या माइनस करेंगे, इनिशियल पॉइंट के कंपोनेंट। तो टर्मिनल पॉइंट कौन सा आपकी बार, पी है, तो क्या आएगा हमारे पास, x1 माइनस x2 इंटू में आई कैप, प्लस y1 माइनस y2 और क्या आएगा, j कैप, और प्लस z1 माइनस z2 और क्या आएगा, इनटू में k कैप। ऐसे करना है बच्चों। क्लियर है क्या, कुछ जो मैं बता रहा हूं बेटा क्या वो क्लियर हो रहा है, कैसे हमने पी क्यू वेक्टर निकाला, कैसे हमने क्यू पी वेक्टर निकाला। जब भी दो पॉइंट्स अगर हमें गिवन है तो क्या करना है, टर्मिनल पॉइंट के कंपोनेंट में से क्या माइनस करना है, इनिशियल पॉइंट के कंपोनेंट माइनस करने हैं। क्लियर है। अगर मैं इस पी क्यू का, अगर हमारे पास एक वेक्टर आ चुका, अभी जो ये वेक्टर बच्चों किस फॉर्म में आ चुका है, किस फॉर्म में आ चुका है, कंपोनेंट की फॉर्म में, और कंपोनेंट की फॉर्म में आ चुका है तो हम यहां से क्या भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना मैग्नीट्यूड, अब तक निकालते आए। तो इस पी क्यू का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे मीन्स मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू वेक्टर का मॉडुलस क्या आएगा बच्चों, आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और स्क्वायर रूट करते हैं ऐसे ही। तो क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और कंप्लीट का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये क्या आ चुका हमारे पास से, मैग्नीट्यूड, या फिर क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ पी क्यू वेक्टर। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी क्यू पी वेक्टर का हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, सेम यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आई कैप का कंपोनेंट क्या है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कंपोनेंट क्या है, y1 माइनस y2 और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। सेम ऐसे ही के का कंपोनेंट क्या बच्चों यहाँ पे, z1 माइनस z2 और उसका स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ जाएंगे, दोनों के क्या आ जाएंगे, मॉडुलस, मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ध्यान से देखो क्या बेटा ये अलग अलग वैल्यू आएंगी। जब एक बात बताओ, अगर हम a माइनस बी का स्क्वायर करें, a माइनस बी का स्क्वायर करें और b माइनस ए का स्क्वायर करें, क्या अलग अलग आएंगे, ये दोनों ही चीजें बेटा इक्वल हैं, इक्वल हैं दोनों ही चीजें। ओपन करके देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों ही क्या होंगी, इक्वल आएंगी। इट मीन्स इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम आया।
डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नीट्यूड पे कोई भी असर नहीं हुआ। क्लियर है? तो हम यहां से क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बट मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पी वेक्टर के इक्वल, मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन अलग अलग है। क्लियर है बच्चों? क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अलग अलग। तुम्हारे सामने बिल्कुल बेटा प्रूफ। क्लियर है? लेकिन बेटा हमने ये टॉपिक तो पढ़ लिया, लेकिन जो हमें ज्ञान होना चाहिए थी, जो नॉलेज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, क्योंकि मैंने डायरेक्ट करवा दिया है। क्लियर है? अब देखते हैं बेटा इसका बेसिक, देखते हैं कि ये कैसे आया, एक्चुअली ये पी क्यू वेक्टर कैसे आया, वो अब देखते हैं। अब देखेंगे बच्चों, क्या मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मैं 3D में काम कर रहा हूं, ये सारा काम किस में चल रहा है बच्चों, 3D में। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक 3D ही बना लेते हैं, मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लेते हैं, जहां से हमें और अच्छे से प्रॉपर वे से ये चीजें क्लियर होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं बेटा बेसिक का भी मत छोड़ा करो। देखो बेटा जब तक टॉपिक की नॉलेज नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है? तो टॉपिक की नॉलेज लिया करो बेटा, मार्क्स तो आते जाते रहते हैं। क्लियर है? टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। और जब भी तुम क्वेश्चन करने बैठे हो ना, तो बेटा अगर क्वेश्चन ना निकले ना तो दुखी नहीं होना है। अगर तुम्हें टॉपिक की नॉलेज है ना और क्वेश्चन नहीं निकला, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन नहीं निकलेगा दूसरा निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा तो तीसरा निकलेगा। क्लियर है? लेकिन टॉपिक की नॉलेज अच्छे से रखा करो, क्योंकि नॉलेज बहुत मैटर करती है बच्चों। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये इसको 3D में हम क्या लेते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं, जेड एक्सिस लेते हैं। क्लियर? अब हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं पी और क्यू, मैं वो दो पॉइंट्स लेने जा रहा हूं। ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, पॉइंट पी है, और मान लिया ये क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट क्यू है। क्लियर है? इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या माने थे हमने, x1 y1 और z1, और इस क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स माने थे वो क्या माने थे, x2 y2 और क्या माने थे हमने, z2। यही थे ना बच्चों? क्लियर है? हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है। क्लियर है? अब ये पी पॉइंट ये क्या होता था बच्चों, हमारे पास ओरिजिन होता था। क्लियर है? इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो यही तो होगा बच्चों, ओपी वेक्टर। ये चीजें तो हम कर चुके हैं। इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये ओपी वेक्टर होगा, ऐसे। क्लियर है क्या इतना? क्लियर इतना? और इस क्यू पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये ओ क्यू वेक्टर होगा। किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ऐसे ही निकालते हैं बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूं उस लैंग्वेज को अच्छे से सुना करो बच्चों। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर होगा। क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू वेक्टर होगा। क्लियर इतना? और हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, पी क्यू वेक्टर निकालना है। जो दो पॉइंट्स हमें गिवन दिए गए थे उसी का तो वेक्टर निकाल रहे हैं हम तब के। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना बच्चों, पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो मैं इसको ज्वाइन करवा देता हूं एक बार रेड पेन से, ताकि तुम्हें अलग से दिखाई दे। और बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है ऐसे फिगर में, थोड़ा सा मैं एरो नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें दिखाई दे इसके, तो बेटा बताना है, ठीक है, बताना है कि सर मैं यहाँ पे ये अच्छे से क्लियर नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि मैं रेड पेन ब्लू पेन इसीलिए यूज करता हूँ ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से बच्चों, हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है। पी क्यू वेक्टर के हमें क्या गिवन है, बस कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जो ऊपर काम कर चुके हैं वही करना है, लेकिन बेसिक पे जा रहे हैं। बेसिक कैसे निकाला, अगर बेटा कुछ ऐसे बेसिक पे क्वेश्चन आ गया तो तुम उलझ जाओगे, इसलिए मैं ये बता रहा हूं तुम्हें। पी क्यू वेक्टर निकालना है तो पी ओपी वेक्टर क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन कौन है बच्चों, ओ क्यू वेक्टर। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दूं, कैसे, ट्रायंगल लॉ कुछ ऐसे ही तो होता था बच्चों, मीन्स दो एडजेसेंट साइड। वहां पे हमने जब ट्रायंगल लॉ किया बच्चों तो क्या पढ़ा था हमने, कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड हैज टू एडजेसेंट साइड्स, ओपी और पी क्यू क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ए ऑर्डर, एक ऑर्डर में है, टेकन इन ए ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्ट आएगा रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ए रिवर्स ऑर्डर। इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इन दोनों की डायरेक्शन ऐसी है। क्लियर बच्चों? एक बार लैंग्वेज फिर से बोल देता हूं बेटा, मैंने स्टार्टिंग में भी जब ट्रायंगल ला किया तो मैंने वहां पे लैंग्वेज लिखी भी थी। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, इफ
two vectors are represented has two adjacent sides of a triangle in a order, then the resultant of two vectors, इन दोनों vectors का result यही आएगा, resultant of two vectors represented by the third side of a triangle in the reverse order. क्लियर बच्चों? तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं यहां से कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर, पहले लिख देता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OPQ यूजिंग ट्रायंगल लॉ, कौन सा यूज किया हमने, ट्रायंगल लॉ किया है, तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चों, ओपी वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर, यही होगा बच्चों। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या था, PQ वेक्टर निकालना था, तो PQ वेक्टर हमने इस साइड रखा और OQ वेक्टर माइनस का क्या आ गया, OP वेक्टर आ गया। क्लियर है? हमें क्या निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है। क्लियर बच्चों? अब देखो OQ वेक्टर क्या है, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। OQ वेक्टर क्या बच्चों, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला था हमने, जो हमारे पास अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है किसी पॉइंट का, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसके साथ क्या लगाना होता है, वैसे आई कैप, जे कैप और के कैप लगाना होता है। तो वही काम करना है, यहाँ पे भी क्या आएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 के कैप। क्लियर है? बीच में क्या है, माइनस। ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, किसका, पी पॉइंट का। और पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, जो पी के क्या है कोऑर्डिनेट है उनके साथ क्या लगा देंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। क्या कोई प्रॉब्लम आए बच्चों यहां तक? बिल्कुल आराम से मैंने स्टेप टू स्टेप सारी चीजें बोली बेटा। क्लियर है? तो उसके बाद हमें PQ वेक्टर निकालना था, तो PQ वेक्टर इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, दो वेक्टर्स का डिफरेंस है, और दो वेक्टर्स का डिफरेंस बेटा मैं करना बता चुका हूं तुम्हें कैसे करते हैं। आई कंपोनेंट्स को देखो दोनों वेक्टर्स में, और आई कैप वन टाइम लिखेंगे और जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या कर देंगे, डिफरेंस। तो क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 और साथ में क्या आएगा, j कैप प्लस z2 माइनस z1 और क्या आएगा साथ में k कैप। और चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, ये PQ वेक्टर चेक कर लो, और जो मैंने स्टार्टिंग में PQ वेक्टर निकाला था डायरेक्ट वो चेक कर लो, दोनों ही क्या बच्चों, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। क्लियर है? वो मैंने डायरेक्ट करवाया था, नीचे मैंने तुम्हें बेसिक करवाया है, जो हम एक्चुअल काम करते हैं बेसिक वो बताया नीचे 3D में अपना काम करके कि पी क्या ओपी क्या पोजीशन वेक्टर किसका, पी वेक्टर का, पी पॉइंट का, और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या बच्चों, क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, क्यू पॉइंट का। वो सारा काम बच्चों बिल्कुल बेसिक से हमने नीचे काम किया है। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा बच्चों। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स मींस दो पॉइंट्स अगर हमें दिए गए तो वहां से कैसे हम वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, अब कोई परेशानी नहीं होगी ना बच्चों। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो बेटा देखो कमेंट जरूर करनी है, टॉपिक के बारे में कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि हर टीचर चाहता है कि जो भी बच्चा उस टीचर से पढ़े तो बेटा उसका रिस्पॉन्स जरूर आए। क्लियर है? अगर तो तुम्हें कोई डाउट है तो वो भी मुझे बताना कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। आई थिंक डाउट नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि मैं इतना फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए सारी चीजें न्यू है, हर स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। जो लैंग्वेज मैं बोलता हूँ उसको सुना करो, अगर तुम्हें नहीं याद रहती तो बेटा जो मैं बोलता हूँ उसको अपनी नोटबुक में हिंदी में लिख लिया करो। क्लियर है? हिंदी में लिख लिया करो, ताकि जब तुम दोबारा से उसको रिवीजन करो तो वहां से उसको अच्छे से प्रॉपर वे से रीड कर सको। क्लियर है बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है बच्चों 10.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, कौन सा, सेक्शन फार्मूला अप्लाइड इन वेक्टर अलजेब्रा। सेक्शन फार्मूला तो सभी बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में कैसे यूज करते हैं उस सेक्शन फार्मूले को, वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लियर बच्चों? तो बेटा लास्ट टॉपिक करने से पहले बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।